कृष्ण गीता के श्लोक में बार बार कहते हैं कि अर्जुन गच्छन्ति गच्छन्ति, इस संसार में जो आया है उसे जाना तो पड़ेगा, ये तो निश्चित है, ठीक है, गच्छन्ति। और कहां जाना पड़ेगा यह भी कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, यदि कोई सत्वस्थ, सत्व गुण में स्थित हो जाए, देखो स्वस्थ होना और सत्वस्थ होना ऐसे शब्द बोलने में बराबर है, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है। स्वस्थ का अर्थ होता है कि भाई शरीर से कोई स्वस्थ हो, और सत्वस्थ माने कोई मन से स्वस्थ हो जाए, सत्वस्थ सत्व गुण में स्थित हो जाए। तो हे अर्जुन, जो सत्व गुण में स्थित है और सत्व गुण में स्थित रहकर सत्व गुणी कार्य करते हैं, वो ऊर्ध्वम गच्छन्ति, वो ऊपर के लोकों में जाता है, स्वर्ग लोक। परंतु यदि कोई व्यक्ति रजोगुण में स्थित होकर राजसिक कार्य करता है तो मरने के बाद 84 लाख की योनियों में फंस जाता है, कभी गाय, कभी बैल, कभी गधा, कभी कुत्ता, कभी बंदर, इस प्रकार से। परंतु जगन्न गुण वृत्ति स्था, परंतु हे अर्जुन, यदि कोई तमोगुण में रहकर तामसिक कार्य करता है, पाप करता है, तो ऐसा पाप करने वाला व्यक्ति मरने के बाद अधो गच्छन्ति तामसा, मरने के बाद अध गच्छन्ति अर्थात नीचे की ओर नरक में जाता है। इस संसार में दुख की बात तो है कि कुछ लोगों को पता ही नहीं कि पाप किसे कहते हैं, पाप की परिभाषा ही नहीं जानते। शूट बूट टाई पहन कर घूमते, कहते हैं आई एम जेंटलमैन। कभी भी किसी को परेशान न करे, उससे कभी भी कोई भी जीव परेशान न हो, केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी चींटी तक कोई परेशान न हो, उसे जेंटलमैन गच्छन्ति, जाना है, जाना है, जाना है। गीता में कृष्ण कहते हैं जाना है, एक ना एक दिन यह शरीर छोड़कर जाना है भक्तों। सुबुद्धिमानी यह है कि शरीर को तो एक दिन छोड़ना ही है, शरीर तो एक दिन श्मशान की भस्म राख बनने वाली है। इस शरीर को इतनी मेहनत कराए, इस शरीर को इतना तपाए, इस शरीर से इतनी तपस्या कराए कि आत्मा की उन्नति हो जाए, आत्मा का प्रोग्रेस हो जाए। लेकिन हमारा उल्टा है, आत्मा का जो होना है सो हो, शरीर को मौज होनी चाहिए बस। आत्मा को किसने देखा? जैसे वो बिल के बारे में मैंने कहा ना, महीने के बाद कौन देखा? शरीर को मौज। इसलिए लोग रात दिन शरीर के सुख में ही लगे हुए हैं, शरीर को आनंद देने में लगे हैं। मूवी देखते हैं आंखों को तृप्त करने, फिल्मों के गाने सुनते हैं कानों को तृप्त करने, नए नए रेस्टोरेंट में जाते हैं जीवा को तृप्त करने, रात दिन शरीर को, शरीर की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य कि इतनी इतनी मेहनत करने के बाद भी शरीर सुखी नहीं होता है, क्योंकि शरीर का गुण ही है दुखी बने रहना। भगवान ने जब ये दुनिया बनाई और जब ये शरीर बनाया तो इस पर एक लेबल मार दिया, दुखालयम, और हम लोग इसे सुखी बनाना चाहते हैं। बनाने वाले मैन्युफैक्चरर ने लिख दिया कि ये दुखालय है, ये दुखों का घर है, यहां सुख हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम लोग शरीर को सुखी बनाना चाहते हैं। न तो कभी शरीर सेटिस्फाइड होने वाला है, न कभी सुखी होने वाला है। ऐसे शरीर को हम खिलाते पिलाते सजाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं और आत्मा की दुर्गति कराते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो शरीर को तपाए, शरीर से मेहनत कराए और आत्मा की उन्नति करे, आत्मा को प्रोग्रेस कराए। मैं अक्सर कहता हूँ, आप तो सब पैसे वाले हो, अपने ही घर में रहते होंगे, कुछ लोग भाड़े के घर में रहते हैं। आपको शायद अनुभव होगा। हमारे भारत में जब भाड़े के मकान में रहना होता है तो एग्रीमेंट बनता है, जो रेंटल है और जो ओनर है उसके बीच में, और वो एग्रीमेंट 11 महीने का होता है। यदि ज़्यादा कर दिया तो भारत तो आप जानते हैं ना, वो अपना कर लेगा घर।
सब भूमि गोपाल की। गोपाल मेरे पिताजी का नाम। अब बुद्धिमान आदमी कौन है कि ये 11 महीने का एग्रीमेंट समाप्त हो उसके पहले कोई नया घर खोज ले। ये बुद्धिमानी है ना। और मूर्खामी क्या है, 11 महीने का एग्रीमेंट खत्म हुआ, मकान का ओनर आया, हमारा सारा माल सामान रोड पर रखा और फिर वो ढूंढने जाता है कोई नया मकान ढूंढता हूं। ये तो मूर्खता हुई ना। बुद्धिमानी ये है कि ये भाड़े का मकान खाली करने से पहले कोई नया मकान हम खोज कर रखें। और उससे भी बड़ी बुद्धिमानी प्रभुपाद कहते हैं, महाबुद्धिमानी क्या है कि मकान तो खोजे, ये भाड़े का एग्रीमेंट समाप्त होने से पहले कोई मकान तो खोजे, लेकिन ऐसा मकान खोजे कि फिर कभी खाली न करना पड़े। ये क्या ना, हर 11 महीने पे ये रेंट खत्म करो, खाली करो, नया मकान शिफ्ट हो, ये करो, कितनी मगजमारी। उससे अच्छा है महाबुद्धिमान व्यक्ति वो है कि ऐसा मकान खोज कर रखे कि फिर वो कभी खाली न करना पड़े। और मकान और कुछ नहीं भक्तों, मकान हमारा ये शरीर है। ये शरीर भाड़े का मकान है, ये स्थायी नहीं है। ये कुछ समय के लिए रेंट पर हमको मिला है, भाड़े के लिए मिला है। बुद्धिमान मनुष्य वो है, गीता में कृष्ण कहते हैं ये भाड़े का मकान खाली करना होगा, और ये मकान खाली करने से पहले कोई नया मकान खोज कर रखे। और ऐसा मकान कि कभी खाली न करना पड़े। और वो मकान कौन सा है? वो है न तत् भासयते सूर्य न शशांक न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। वो एक ही मकान है और वो है भगवान का धाम। भगवान का धाम, ये है बुद्धिमानी। बाकी मूर्खता तो ये है कि भाई खाओ पियो मौज करो, देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? नरक में देखा जाएगा। तू क्या देखेगा? यमराज तुझे देख लेगा। तो बड़ी उग्र सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित जो पाप करता है उसे नरक में जाना ही होगा, उसमें कोई वो छूट नहीं सकता।